नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज, हमारी परंपराओं और हमारी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, मूर्ति पूजा। सबसे पहले मैं यह साफ कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद है समझना, सोचना और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। अगर हम पुराने समय में जाएं, जब ना किताबें थीं, ना विज्ञान इतना विकसित था, तब इंसान प्रकृति के बहुत करीब रहता था। उसे सूरज से रोशनी मिलती थी, पेड़ों से भोजन और हवा मिलती थी, नदियों से पानी और पहाड़ों से सुरक्षा। यही वजह थी कि इंसान ने इन सबको सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्तियां माना। धीरे धीरे उसने इनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पूजा करना शुरू कर दिया। चलिए अब जानते हैं पेड़ों की पूजा क्यों शुरू हुई। क्योंकि पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। पुराने समय में लोग यह समझते थे कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने पेड़ों को देवता का रूप दिया, ताकि लोग उन्हें काटने के बजाय उनकी रक्षा करें। पहाड़ों की पूजा क्यों होने लगी? पहाड़ों को स्थिरता, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया। कई नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, जो जीवन का आधार है। इसलिए लोगों ने पहाड़ों को भी दिव्य मानकर उनका सम्मान किया। नदियों और प्रकृति की पूजा। नदियां जीवन देती हैं, खेतों को सींचती हैं, प्यास बुझाती हैं। इसलिए उन्हें माँ कहा गया, जैसे गंगा माँ। यह पूजा केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और संरक्षण का एक तरीका भी था। समय के साथ इंसान ने इन शक्तियों को और करीब से समझने के लिए उन्हें एक रूप देना शुरू किया, और यहीं से मूर्ति पूजा का विकास हुआ। अब सवाल यह है, क्या ये सब अंधविश्वास है? देखिए, अगर हम इसे बिना समझे केवल नियम की तरह अपनाते हैं, तो हाँ, यह अंधविश्वास बन सकता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की भावना को समझते हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और संतुलन, तो यह एक गहरी सोच भी बन सकती है। समस्या तब आती है जब हम माध्यम को ही लक्ष्य मान लेते हैं और असली उद्देश्य भूल जाते हैं। आज जरूरत है कि हम खुद से सवाल पूछें, क्या हम सिर्फ पूजा कर रहे हैं या उस चीज का सम्मान भी कर रहे हैं जिसकी पूजा कर रहे हैं? अगर हम पेड़ की पूजा करते हैं लेकिन उसे काट भी देते हैं, तो क्या वह सच्ची पूजा है? अगर हम नदी को माँ कहते हैं लेकिन उसे गंदा करते हैं, तो क्या यह आस्था है? असली पूजा हमारे कर्मों में दिखती है। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ किसी रूप की जरूरत नहीं है, जरूरत है सच्चे दिल और अच्छे कर्मों की। अगर कोई मूर्ति के माध्यम से भक्ति करता है, तो यह उसकी आस्था है, और अगर कोई बिना मूर्ति के ईश्वर को मानता है, तो यह भी उतना ही सही है। हमें एक दूसरे के रास्तों का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, समझ से, शिक्षा से और शांतिपूर्ण संवाद से। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ईश्वर हर जगह है, प्रकृति में, हमारे अंदर और हमारे कर्मों में। और सच्ची पूजा वही है जो इंसानियत और जिम्मेदारी की साथ की जाए।